स्वयं भगवान है, अनादि आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान है, उनका कोई आदि नहीं है, उनसे ही सब विस्तार हो रहे हैं। तो प्रथम विस्तार कौन है? भगवान श्री कृष्ण के तो बलराम जी हैं उनके प्रथम विस्तार। तो बलराम जी और कृष्ण में कोई अंतर है? ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है। और अंतर है कि नहीं है? पहले तो हाँ कि ना है? अभी तो कह रहे हैं ब्लैक और व्हाइट, आप कह रहे हो हाँ ना। तो अंतर है कि नहीं है? बताइए क्या अंतर है और क्या नहीं है? है सिर्फ इतना ही अंतर है। क्या? केवल कलर का अंतर है और कुछ नहीं है? भगवान हाँ, आ गया उत्तर। दोनों ये सब ने सही बोला है ना। परस्मै ने बोला कि कोई अंतर नहीं है। तो वास्तव में कृष्ण और बलराम में यदि हम देखें गुण में, शक्ति में, उनकी जो पोटेंसी है, जितनी शक्ति कृष्ण में है उतनी ही शक्ति बलराम जी में है ना। क्योंकि प्रथम विस्तार है उनका और कुछ कमी नहीं है। जितनी कलाएं उनमें हैं उतनी कलाएं उनमें भी हैं, जितनी कृष्ण में है उतनी बलराम जी में भी है, सब कुछ है। कुछ अंतर है ही नहीं उस प्रकार से। लेकिन फिर प्रभुपाद दो अंतर बताते हैं कि किस प्रकार से अंतर है। एक तो कॉम्प्लेक्शन। तो भगवान कृष्ण किस कॉम्प्लेक्शन में आते हैं? ब्लूइश ब्लैक। मतलब जो बारिश के मेघ होते हैं तो कैसे होते हैं? एग्जैक्टली ब्लैक नहीं होते और एग्जैक्टली ब्लू भी नहीं होते, बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू जो कि एकदम ब्लैक के शेड में हो, तो वो कॉम्प्लेक्शन, वैसा उनकी त्वचा का रंग है। हाँ, तो ये भगवान कृष्ण का रंग है। और फिर बलराम जी का रंग कैसा है? बलराम जी का रंग भी बादल जैसे ही। कौन से बादल? जब हम देखते हैं कि थोड़ा धूप निकली रहती है और धूप में बादल होते हैं, किस कलर के होते हैं? सफ़ेद होते हैं। कैसे होते हैं? रुई के फोहे जैसे। रुई का फोहा हो वैसा सफ़ेद झक कलर। तो बलराम जी का कलर कैसा है? तो एक तो कॉम्प्लेक्शन, उनका जो रंग है उसमें भेद है, और दूसरा क्या भेद है? मूड में। जैसे हर्षित प्रभु जी ने बताया कि भाई रंग का भेद है, परस्मै ने बताया कि कोई भेद नहीं। तो दोनों चीज़ हमने अभी समझी किस प्रकार से दोनों सही थे। और तीसरी बात बताई हमारे कृष्ण राजेश्वर प्रभु ने। तो क्या बताया उन्होंने? मूड बताया। क्या बताया? कि मूड अलग है दोनों भगवान का, बलराम भगवान और कृष्ण भगवान का मूड अलग है। तो कैसा मूड है? एक है सेव्य भगवान, कृष्ण सेवा ग्रहण करने के लिए आते हैं सबकी। कृष्ण आते भी हैं तो सेवा ग्रहण करने के लिए, बाकी सब वैसे भी कृष्ण के सेवक ही हैं, है ना। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जारे जैसे नचाए ते तैसे करे नृत्य। तो कृष्ण सबको नचा रहे हैं, है ना। सारे देवी देवताओं को कृष्ण नचाते हैं। क्यों? तीन गुण में माया सबको नचाती है ना। तीनों गुणों के परे नहीं है कोई भी देवी देवता। केवल भगवान और भगवान के जो विष्णु तत्व विस्तार हैं वे ही केवल तीन गुणों के परे हैं। बाकी देवी देवता इस भौतिक जगत के भाग होने की वजह से तीन गुणों द्वारा जो भगवान ने रचे हैं, भगवान के द्वारा रचित हैं, उनके द्वारा नचाए जा रहे। लोग सोचते हैं कि भाई हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो वास्तव में तो रजोगुण कुछ करवा रहा है, तमोगुण कुछ करवा रहा है, सतोगुण कुछ करवा रहा है। कोई शराबी शराब पी रहा है, कोई आलसी अभी भी सो रहे होंगे, कुछ लोग घर में उठे नहीं होंगे, उनकी गुड मॉर्निंग नहीं हुई होगी, तो तमोगुण, रजोगुण
अभी कई लोग निकल पड़े होंगे करोड़ों कमाने की दौड़ में, तो रजोगुण तमोगुण। कई लोग ठंड पड़ गई है तो किसी को भोजन खिलाने, किसी को कंबल बांटने, अपना बर्थडे मनाने कहीं आश्रम में गए होंगे, सतोगुण। तो ये सब नचा रहे हैं। ये किसने बनाया? ये सब भगवान की माया द्वारा रचित है, भगवान द्वारा इनडायरेक्टली रचित। तो वास्तव में भगवान ने ये सब बनाया। और कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है, केवल मूड का भेद है कि कृष्ण सबकी सेवा को ग्रहण करते हैं, और जैसे कृष्ण सेवा ग्रहण कर रहे हैं, अपना विस्तार करते हैं, बलराम जी के रूप में कृष्ण विस्तार करते हैं, और बलराम जी का मूड है कि मैं कृष्ण की सेवा करूं। एक हो गए सेव्य भगवान, दूसरे कौन से हो गए? सेवक भगवान, है ना। तो प्रेम पूर्वक सेवा करना सिखाते हैं, है ना। तो बलराम जी भी षड ऐश्वर्य पूर्ण हैं, भगवान हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि षड ऐश्वर्य में से कुछ थोड़ा बहुत ऐश्वर्य कृष्ण में है लेकिन वो बलराम जी में नहीं है ना। कौन कौन से 6 ऐश्वर्य हैं जो कृष्ण में है, पराशर मुनि द्वारा बताए गए हैं? बताइए। है क्या? आप सब लोग मेरे पास आ जाओ, आप दूर रहते हो ना तो बोलने की शक्ति नहीं आती, वो आपकी शक्ति से ही मैं बोलता हूँ यहाँ पे। अनुप्रभु आप उधर क्यों बैठे हैं इतनी दूर? यश क्या हो गया बेटा, डर लग रहा है मुझसे? बेटा ऊपर से डांटता हूँ मैं, अंदर से नहीं डांटता। मेरे इस भीषण कुरूप से मत डरिए, अंदर से आप सबसे प्रेम करता हूँ, ये परम सत्य ही है। तो क्या बोल रहा था मैं? षड ऐश्वर्य कहाँ? हाँ, षड ऐश्वर्य बताओ भाई। ब्यूटीफुल, संपूर्ण धन, बल, बुद्धि, त्याग, ज्ञान, गजब, बिंगो। तो 6 चीज आ गई। तो संपूर्ण रूप से धनी, ज्ञानी, बलशाली, सुंदर, तो वैसे ही बलराम जी में भी सब कुछ है, कुछ भी कमी नहीं है बलराम जी में, है ना। बस रंग का और मूड का भेद है, बाकी सब वैसे के वैसे ही हैं भगवान, है ना। तो प्रेम पूर्वक सेवा करना सिखाते हैं, है ना। एक प्रकार से गुरु तत्व भी हैं बलराम जी। तो सिखा रहे हैं कि भगवान की कैसे सेवा करनी चाहिए, किस मूड से सेवा करनी चाहिए। तो गुरु तत्व भी हैं बलराम जी, हम सब जानते हैं गुरु तत्व हैं। तो त्रेता युग में जब भगवान रामचंद्र आए तो लक्ष्मण जी के रूप में बलराम जी आए। अभी छोटे भाई हैं, तो सिखा रहे हैं कि कैसे सेवा करनी चाहिए भगवान की। अभी हम दिन में रामायण पढ़ रहे हैं तो समझ रहे हैं कि क्या मूड है, खतरनाक मूड से सेवा कर रहे हैं लक्ष्मण जी। तो भाई देखो, शास्त्रों में ये वर्णन है कि यदि पति को सुख है तो पत्नी अर्धांगिनी है तो उनका सुख बांटेगी, और यदि दुख है पति के जीवन में, दरिद्रता है, तो उसमें भी साथ देगी, अर्धांगिनी है। हर परिस्थिति में पत्नी को साथ देना है। तो अभी वनवास हो गया राम भगवान को, कितने वर्ष का हुआ? पांडवों को कितने वर्ष का हुआ था? 13 का, एक अज्ञात भी तो है ना। तो 14 वर्ष का वनवास हुआ राम भगवान को। तो किसको हुआ था? मात्र राम भगवान को। अब अर्धांगिनी है सीता मैया, तो फिर अंग्रेजी में कहते हैं आजकल बेटर हाफ, मतलब भोग करने के लिए हम आधे हैं ना आपके, तो हम आप केक खा रहे हो तो हमें भी खिलाओ, जब करेला खाओगे तो पूरा आप खाना। लेकिन वैसा नहीं है। अभी सीता मैया कह रही कि समझा रही है राम भगवान को कि देखो मैं भी चलूंगी आपके साथ, चलना ही है मुझे। तो राम भगवान कह रहे कहाँ आप मेरे साथ जाओगी, है ना। आप तो राजकुमारी थी, आपने कभी कुछ देखा नहीं, गुरुकुल में आपकी कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं हुई,
है ना, जंगल का जीवन, वहाँ पे कुछ सुख सुविधाएं नहीं हैं, आप कैसे तपती धूप ठंड ये सब सहन करोगी, रास्ते में कांटे रहेंगे, कहीं सोने की व्यवस्था नहीं है कुछ, यहाँ तो अच्छा बढ़िया व्यवस्थाएं हैं, शैया है सोने के लिए, वहाँ कुछ व्यवस्थाएं नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तो क्या करोगे जाके? तो बोली कि नहीं, शास्त्र में वर्णन है भाई, देखो स्त्री तो पुरुष के साथ ही संरक्षण में रहेगी, और आप मेरे पति हैं, परमात्मा, मेरे लिए तो आप ही परमेश्वर हैं, पति परमेश्वर, मैं आपके साथ चलूंगी। तो ये तो शास्त्रों में वर्णन है। लेकिन राम भगवान को जब वनवास हुआ है तो भाई के लिए शास्त्र में कुछ ऐसा दिया है कि भाई को भी जाना चाहिए, भाई को भी नहीं, ये कुछ भी नहीं दिया। लेकिन अभी लक्ष्मण के रूप में बलराम जी सेव्य भगवान है ना, तो वो सिखा रहे हैं कि किस प्रकार सेवा करनी है। तो किसी शास्त्र में ऐसा नहीं दिया, खुद ही वॉलेंटरली, खुद की स्वेच्छा से भगवान की सेवा के लिए जा रहे हैं। अपनी पत्नी को भी नहीं ले गए, उनकी पत्नी का नाम क्या है? उर्मिला। तो उनको भी नहीं ले जा रहे कि मेरी सेवा में डिस्टरबेंस, तुम्हारा ध्यान रखूंगा कि इन दोनों की सेवा करूंगा, राम भगवान की, सीता मैया की, तो इसलिए तुम भी नहीं जाओगी, केवल मैं अकेला जाऊंगा। तो दिन में खाने पीने की व्यवस्था, कंदमूल लेके आऊंगा, व्यवस्था करूंगा, सीता मैया राम भगवान क्या खाएंगे पिएंगे, जल लेके आऊंगा, ऐसा तो नहीं कि नल खोला और पानी आ जाएगा, ये ढूंढ ढांड के कहीं से ला के देना पड़ेगा बहुत दूर से, भर भिरा के, और कहीं के मटके वटके भी, और वहाँ पे कोई ऐसे थोड़ी होगा बढ़िया फ्रिज, टीवी, एसी, कूलर। तो भाई ये सब व्यवस्थाएं करनी है, जल की शैया बनानी है, पत्तों वत्तों की कुछ बनानी पड़ेगी, तो ये सब व्यवस्था करूंगा। दिन में तो क्या है, आगे आगे मैं चलूंगा तो पीछे राम भगवान और सीता मैया क्या है, आराम से वन इत्यादि जो झरने हैं, नदी तालाब देख के आराम से आनंद करेंगे, आनंद भोगेंगे, आगे आगे चलूंगा रक्षा के लिए। रात में जब ये सोएंगे तब भी सुरक्षा करूंगा, और दिन में व्यवस्थाएं करूंगा इनकी सेवा की, खाने पीने की सब व्यवस्थाएं करनी है। तो अभी सोने का टाइम है उनके पास नहीं, और हम 8-8, 9-9 घंटे खर्राटे मारते हैं, दिन में भी रात में भी। मंगल आरती आना हमें पसंद नहीं है ज़्यादा, मुझे भी, ऐसा नहीं कि आपको ही बोल रहा हूँ, आते भी हैं तो तुरंत भाग जाते हैं, बस वो भागते भूत की लंगोटी के स्तर पे ही सेवा। हाँ, तो लक्ष्मण ये सिखा रहे हैं कि भाई कैसे, किस स्तर पर सेवा करनी चाहिए। गुरु तत्व बलराम जी त्रेता में लक्ष्मण के रूप में आए, फिर द्वापर में आते हैं, तो फिर किस रूप में आते हैं? बलराम जी के रूप में आते हैं। तो पूरे 5 रसों में भगवान की सेवा करते हैं। कितने, कौन कौन से रस हैं? 5 रस हैं? शांत, दास्य, वात्सल्य, दास्य, सांख्य, शांत, दास्य, वात्सल्य, माधुर्य। तो 4 ही हो रहे हैं ना, बताओ एक मिसिंग है कुछ? हाँ, शांत, फिर उसके बाद दास्य, फिर साख्य, फिर वात्सल्य, फिर माधुर्य, ये हो गए 5। तो ये 5 रस में सेवा करते हैं। तो ये बताइए कि शांत रस में क्या बन के सेवा करते हैं भगवान बलराम कृष्ण की? पैराफेनिलिया। उदाहरण दीजिए, ऐसे समझ में नहीं आएगा ना। मंदिर बने हुए हैं भगवान, धाम, भगवान का धाम कौन है? वृंदावन कौन है मालूम है? बलराम जी अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं वृंदावन धाम में, जहां पर भगवान लीलाएं करेंगे, रास करेंगे और अलग अलग लीलाएं करेंगे, है ना। उनको सुंदर सुंदर फल फूल मिलेंगे, गैया चराएंगे तो वहां घास मिलेगी। तो ये कौन है? ये सब किसका विस्तार है? शांत रस में उनकी जो बांसुरी है, मोर पंख है, लकूटी, डंडा, गैया चराने के लिए बेंत चाहिए, वो कौन है? ये सब मुरली। उनका बिस्तर शैया कौन है? बलराम जी हैं, है ना। तो अलग अलग रस में भगवान बलराम जी सेवा कर रहे हैं। शांत रस, दास्य रस, बलराम जी पैर भी दबाते हैं कृष्ण के, पता है, बड़े भैया हैं,
फिर कभी उनसे पैर दबाते हैं, चल पैर दबा, फिर कभी बोलते चल मैं तेरे पैर दबाता हूँ, तो बहुत थक गया होगा ना कृष्णा। तो ऐसे दास्य। फिर सख्य, सखा भी हैं, दोनों खेलते कूदते हैं, खाते पीते हैं, साथ में सोते हैं, उठते बैठते हैं, सब कुछ साथ में करते हैं, साख्य रस। वात्सल्य, माता पिता की तरह भी ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई असुर आ नहीं जाए। और जब ये धाम के रूप में अपना विस्तार करते हैं बलराम जी, तो धाम कैसा है देखो, बहुत चतुर है ये धाम, कृष्ण के अनुसार ढल जाता है ना, कमल पुष्प की तरह है ना, कई बार हम चर्चा कर चुके हैं कैसा है वृंदावन धाम, कमल पुष्प की तरह है। तो जब कृष्ण को याद आती है यशोदा मैया की, दूध पीना है मुझे, तो कृष्ण छोटे हैं, पैदल चल के जाएंगे, बहुत दूर है, तो फिर क्या करता है, धाम पास आ जाता है ना। कृष्ण कहीं 1 किलोमीटर दूर है तो धाम ऐसी व्यवस्था करेगा कि कृष्ण 2 कदम चलेंगे और यशोदा मैया के पास पहुंच जाएंगे। और जब कोई असुर आता है कृष्ण को मारने के लिए, दौड़ता है, हा हा करते हुए दौड़ लगा रहा है कृष्ण के पास, तो धाम क्या करता है, 1 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर हो जाता है, वह असुर दौड़ते दौड़ते हाँपते हाँपते थक के रास्ते में ही मर जाता है। तो ऐसा दिव्य धाम है ये, है ना। अब कृष्ण क्या है, वृंदावन में है, अभी गौचारण करने के लिए कहाँ जाना है, गोवर्धन जाना है। तो गोवर्धन अभी बहुत दूर है, और एक ही दिन में गोवर्धन भी जाना है, फिर बरसाना में राधा रानी के पास भी जाना है, इधर भी जाना है, फिर यहाँ यमुना जी में वापस से आके पानी भी पिलाना है गैया को। तो ये सब अपन तो बस से ऑटो से जाते हैं, दिन भर लग जाता है, फिर भी दर्शन नहीं हो पाते। और इतनी दर्शन स्थली पे, भगवान लीला स्थली पे एक दिन में ही सब लीला वीला करके वापस आ जाते हैं। तो ये कैसे संभव है, धाम यही तो कर रहा है ना भगवान के अनुसार। भगवान ने सोचा यहाँ से ये मेरी 9 लाख गाय लेके मुझे जाना है, कहाँ पहुँचना है, गोवर्धन। एक कदम भगवान ने वृंदावन में है, अगला कदम डाला तो कहाँ पहुँचा गया, कहाँ पहुँच गए। ये धाम ऐसा एडजस्ट कर लेता है, वो फूल की पत्तियाँ ऐसे हो जाती है, एक पत्ती से दूसरे पत्ती। गोवर्धन, उधर से पानी पिलाना है तो यमुना जी, है ना। गोवर्धन से यदि मिलने जाना है बरसाना, तो तुरंत एक कदम में, खटाखट तुरंत, ऐसे होता। तो धाम के रूप में। और हाँ, ये हो गया वात्सल्य रस, कि पिता के समान भी ध्यान रखते हैं कि कोई असुर परेशान तो नहीं कर रहा है। और फिर ये भी ध्यान रखते हैं, ये कृष्ण ने, यशोदा मैया मिट्टी खा ली है, इसका मुंह चेक करो, क्यों मिट्टी खाता है तू, गंदे बच्चे। तो पिता जैसे डांटते हैं ना, कुछ ऐसा गलत काम कर रहे हैं, चोरी करता है तू, चोरी, अच्छा चोरी साथ में भी कर रहे हैं, लेकिन पकड़ा भी देते कभी कभी। वात्सल्य रस में आ जाते हैं। फिर उसके बाद माधुरी रस में कैसे करते हैं बलराम जी सेवा, है मंजरी के रूप में। राधा रानी की जो बहन है, छोटी बहन, क्या नाम है उनका, कौन सी मंजरी है, अनंग मंजरी, तो उनके रूप में सेवा करते हैं माधुरी रस में। तो ऐसे जूते, मोर पंख, आभूषण, कपड़े, लकड़ी उनके हाथ में जो रहती, माला, मुरली, बेड, पैर दबाते हैं ऐसे। तो इस प्रकार से सेवा करते हैं हर रूप में, हर प्रकार से। और वैकुंठ में कैसे सेवा करते हैं नारायण की, महाविष्णु की, अनंत शेष के रूप में अपना विस्तार करते हैं। और स्पेशल बेड, कोई नहीं बना सकता ऐसा सुपर बेड। जैसे कुंडली मारते हैं वैसे, कितना भी महंगा मैट्रेस खरीदोगे ना, वो मैट्रेस की बराबरी नहीं कर पाएगा, इतना आरामदायक रहता है। और भगवान उस पर योग निद्रा में आराम कर रहे होते हैं। जब भगवान डिसाइड करते हैं कि मैं आराम करूंगा, तो वहाँ पर शेष शैया बन जाते हैं, अनंत शेष के रूप में कुंडली मार के बैठ जाते हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी उनको आराम प्रदान करते हैं। शेड, है ना, हम तो टीन शेड बनवाते हैं, या ये ईंट पत्थर की जो अच्छी तपेगी, फिर उसमें एसी लगाओ। अभी देखिए एसी भी अपने आप, जैसे जब भगवान लेटे रहते हैं उनको गर्मी लगती है ना, तो नीचे से जो वो अनंत शेष है वो एसी जैसे हो जाते हैं, ठंडे, ऑटोमेटिक कूलिंग सिस्टम। और फिर जब ठंड लगती है उनको, वो गर्म हो जाते हैं। ऐसा बेड आपके पास है क्या,
किसी के पास भी नहीं है, केवल भगवान के पास है। और ये इस प्रकार से हर प्रकार से बलराम जी भगवान की सेवा करना सिखा रहे हैं कि भगवान के जूते भी बन जाओ, भगवान की शैया भी बन जाओ, भगवान को जिस प्रकार से प्रसन्न कर सको हर प्रकार से प्रसन्न करने का प्रयास करो। इसलिए गुरु तत्व के रूप में बलराम जी सिखाते हैं कि किस प्रकार से हमें भगवान की उच्च से उच्च कोटि की सेवा हमें करना चाहिए। अब हमने देखा कि भाई लक्ष्मण के रूप में आए, बलराम के रूप में आए, अब कलयुग के रूप में कृष्ण कैसे आए? नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। तो महावदान्याय रूप लेके, तो महावदान्याय क्यों है? चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का ये जो रूप है महावदान्याय क्यों कहलाया? क्योंकि जो कृष्ण प्रेम भगवान श्री कृष्ण नहीं देते आसानी से, वो पात्र अपात्र देखते ही नहीं है। चैतन्य महाप्रभु हर किसी को प्रेम दे देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण तो नियम शर्त लागू कर देते हैं, कंडीशन अप्लाई। क्या बोलते हैं भगवान? भगवान बोलते हैं कि सब कुछ छोड़ो फिर मैं तुम्हें कृष्ण प्रेम दूंगा। क्या बोलते हैं भगवान? मैं तुम्हें कब शरण दूंगा, कब अपनी शरण में लूंगा? जब आप सब कुछ छोड़ दोगे। सब कुछ छोड़ने पर ही, ये कंडीशन है भगवान श्री कृष्ण की, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। एकमात्र सब कुछ छोड़ने के बाद एकमात्र मेरी शरण ग्रहण जब तुम करने के लिए तैयार होगे, तब अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। और मोक्ष जो भगवान का धाम वो तभी मिलेगा जब कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो इनडायरेक्टली यही है कि कृष्ण जब कृष्ण प्रेम देंगे, कब देंगे? उनकी नियम शर्त लागू है कि सब कुछ छोड़ो, सब कुछ छोड़ने पर ही दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ऐसी शरणागति चाहिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आए तो कोई शरणागति की बात, चैतन्य महाप्रभु तो फिर भी कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु तो कह ही नहीं रहे कोई शरणागति। शरणागति बाद में आ जाएगी, पहले मैं तुम्हें प्रेम दे देता हूं, है ना। तो वास्तव में तो चैतन्य महाप्रभु से भी महावदान्याय कौन है? नित्यानंद प्रभु है। अभी हम लीला चर्चा करेंगे जगाई मधाई की, तो पता चलेगा कि वास्तव में कितने दयालु हैं। तो महावदान्याय अवतार में चैतन्य महाप्रभु आए, सबको कलयुग में, कलयुग का अवतार छुपा हुआ, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु सबको कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, पात्र अपात्र विचार नाही, जहां पाए प्रेम धन से ही दया चैतन्य महाप्रभु चंद्र। तो पात्र अपात्र विचार नहीं किया, चाहे जिसको भी कृष्ण प्रेम दिए जा रहे हैं। अपात्र होइले पाए प्रेम, अपात्र होने पे भी प्रेम प्राप्त कर रहे हैं ना। यही महाप्रभु रीति, पात्र अपात्र ना देखी करेते वितर नीति। सबको कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। मध्य लीला में भी इस प्रकार से वर्णन आता है, कृष्ण भक्ति नाही जाति कुलादि विचार, जेई भजे सेई बड़ा अभक्त ही न चार। तो कृष्ण भक्ति सबको दे रहे हैं, कोई जाति कुल का कोई विचार नहीं है ना। ये हमारे वैष्णव सिद्धांत में है कि जाति कुल का विचार नहीं किया जाता है। जे बड़ो से जे भजे से ही बड़ो, मतलब कि उसको मानेंगे कि वो बड़ा है, जो भगवान का नाम ले रहा है, भगवान को भज रहा है, वो बहुत बड़ा व्यक्ति है। अभक्त ही न चार। और कोई बहुत बड़ा व्यक्ति भी है और कृष्ण भक्त नहीं है, तो उसको बता रहे हैं अभक्त हीन आचार, मतलब उसमें कोई गुण नहीं है, गुणहीन व्यक्ति है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये भी बोल रहे हैं, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केन नए, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है, अमार आज्ञा गुरु होइया तारो ही देश। तो जो भी कृष्ण तत्ववेत्ता है वो गुरु हो सकता है। तो कोई इसमें जाति कुलादि विचार नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु
कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर आते हैं 500 वर्ष पूर्व 1486 में चैतन्य महाप्रभु आए, और उसके 12-13 वर्ष पहले नित्यानंद प्रभु आए, बलराम जी जो कि नित्यानंद प्रभु का रूप लेकर आए। तो नित्यानंद कौन है? बलराम हईले निताई, तो ये वही बलराम जी नित्यानंद प्रभु हैं। यहाँ फोटो में कौन है? फोटो में ये पंच तत्व में हमने अद्वैत आचार्य के विषय में जाना था, अद्वैत सप्तमी पे, तो आपको पता होगा अभी कि अद्वैत आचार्य कौन है। तो उनके बगल में ही है ना, सेकंड लास्ट है जो पंच तत्व में से, लेफ्ट कॉर्नर से सेकंड, वो कौन है? नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु हैं, और नित्यानंद प्रभु वास्तव में कौन है? बलराम जी। बलराम जी का विस्तार कलयुग में भगवान की सेवा के लिए आते हैं, भगवान की लीलाओं में सहायक होने। तो बलराम जी की या नित्यानंद प्रभु की एक ही, अब हम देख रहे हैं कि बलराम जी कौन है? वास्तव में बलराम जी भगवान है, बलराम जी से ही महाविष्णु आए हैं, उनके ही विस्तार हैं। तो पूरी जो सृष्टि हो रही है या सृष्टि चल रही है, उसका पालन हो रहा है या संहार हो रहा है, तो उसके कर्ता धर्ता वास्तव में देखा जाए तो कौन है? बलराम जी। कृष्ण तो कुछ करते नहीं हैं, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, कुछ कार्य करने के लिए है नहीं कृष्ण को। लेकिन भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि मैं कार्य करता हूँ भाई, मेरे लिए कुछ कार्य है नहीं करने योग्य, लेकिन मैं करता हूँ, क्योंकि फिर ये भी बता रहे ना, यद यद आचरति श्रेष्ठस, क्योंकि जो श्रेष्ठ लोगों को लोग देखते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं, तो इसलिए मैं उनको दिखाने के लिए करता हूँ, उनको बताने के लिए करता हूँ कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए ना। वर्णाश्रम धर्म का पालन करता हूँ, तो मुझे देखकर सब पालन करें। तो वास्तव में भगवान के लिए करनी है कुछ नहीं है, करने योग्य कुछ नहीं है, इसलिए वास्तव में भगवान बलराम सब कुछ अपना विस्तार करके सब कुछ करते हैं व्यवस्था कृष्ण के लिए। तो वास्तव में सृष्टि स्थिति और प्रलय जो भी हो रहा है कौन कर रहे हैं? बलराम जी कर रहे हैं। तो बलराम जी कितने शक्तिशाली हैं, है ना। और फिर लेकिन बलराम जी भगवान होने के बाद क्या इच्छा कर रहे हैं? सेवा सेवा सेवा। क्या इच्छा है? लक्ष्मण जी के रूप में हमने देखा ना, और बलराम जी के रूप में देखा ना हमने। बलराम जी क्या कर रहे हैं? कृष्ण की केवल सेवा करने की इच्छा है उनकी, सेवा 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 और कुछ नहीं। लेकिन हम कुछ भी नहीं हैं, और हमारा क्या है? सेवा नहीं, भोग भोग भोग, भोग वृत्ति नहीं जा रही हमारी, हमारी इच्छाएं हैं कुछ इस जगत में भोग करने की। तो बलराम जी सिखा रहे हैं ये भोग भोग छोड़ो, मैं तो भोगता हूं फिर भी मैं भोग नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं मुझसे सीखो। क्या सिखा रहे हैं? भोक्ता होने के बाद मैं भोग नहीं कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं। तो आप सब भोक्ता तो हो नहीं, तो आप ये सब प्रयास छोड़ो और सेवा 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 करो मेरे जैसे, और एकमात्र सेवा ही करो और कुछ मत करो। अब एक प्रश्न आता है कि श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि भाई बलराम जी के पास भी गोपियां हैं कृष्ण जैसी, है ना, वो भी रास नृत्य करते हैं अपनी गोपियों के साथ और वारुणी पीते हैं। तो भला ऐसा क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि कृष्ण की इच्छा है बलराम जी को ऐसे देखने की। तो बलराम जी की इच्छा नहीं है बिल्कुल, वो जब करते हैं तब भी उनकी कोई इच्छा नहीं रहती, पूर्ण विरक्त हैं। लेकिन क्योंकि कृष्ण चाहते हैं उनको ऐसे देखना इस रूप में, इसलिए वो गोपियों के साथ रास करते हैं। लेकिन कृष्ण हमें नहीं चाहते कि हम ऐसे गोपियों के साथ रास करें, तो इसलिए हमें ये सब कॉपी नहीं करना है। वास्तव में उनकी सेवा वाली शिक्षा को ही लेना है हमें, कि हम भगवान के नित्य सेवक हैं, दास हैं। तो भगवान की इच्छा हम लोगों के लिए मात्र सेवा करने की, तो हम केवल सेवा करें। तो इतने बड़े बलराम जी जो कि पूरे सृष्टि के रचयिता हैं, वे भगवान की सेवा करके ये सिखा रहे हैं गुरु तत्व के रूप में कि हमें भगवान की सेवा करने की मात्र इच्छा होनी चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु कहाँ प्रकट हुए? एक चक्र में, एक गांव है एक चक्र, है ना। हम में से कुछ लोग गए भी होंगे, मैं तो नहीं गया आज तक, आप गए? नहीं। तो एक चक्र में उनका प्राकट्य हुआ। तो बचपन की लीलाएं बड़ी मधुर लीलाएं हैं उनकी, बहुत समय नहीं है, एक लीला ही हम कर पाएंगे क्योंकि प्रोग्राम काफ़ी लेट चल रहा है।
तो काफ़ी कुछ था कहने के लिए, लेकिन अभी कट करके हम आगे जाएंगे कि एक चक्र में प्रकट हुए और बड़े ही सुंदर बालक के रूप में उनका पूरा वर्णन आता है। उनकी आंखें कैसी हैं, कमल लोचन है ना, उनके जो होंठ हैं वो कमल पुष्प की पंखुड़ियों के समान हैं और बहुत सुंदर बालक हैं। बहुत बताया ना मैंने, रुई के फोहे जैसे सफ़ेद नरम मुलायम बालक हैं और सब उनसे प्रेम कर रहे हैं। पूरे एक चक्र के जितने भी लोग हैं सब तो इतना प्रेम करते थे कि अपने बच्चों से भी अधिक प्रेम करते थे। ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है। हमारे बच्चे कैसे भी हों, टेढ़े मेढ़े, अंधे काणे लूले, काले पीले, लेकिन हमें बहुत अच्छे लगते हैं। वो इससे सुंदर बच्चा कोई है ही नहीं दुनिया में। लेकिन वहाँ पर एक चक्र में ऐसा था कि नित्यानंद प्रभु जब छोटे बच्चे थे तो सब उनसे अधिक प्रेम करते थे, अपने बच्चों से भी नहीं करते। फिर बाल लीलाओं का वर्णन आता है उनके। फिर जब वो करीब 12 साल की आयु के थे, लगभग इतने ही आयु के थे, उस समय उनके घर पे एक सन्यासी आते। तो पहले सन्यासियों की बड़ी आव भगत की जाती थी इस प्रकार से। तो उनके पिता का नाम था हड़ाई ओझा और माँ का नाम था पद्मावती। तो हड़ाई ओझा पद्मावती के यहाँ सन्यासी आए, कुछ दिन रुके, बड़ी सेवा करी, दोनों ने उनको बड़ा प्रसन्न किया, बहुत खुश हुए। फिर उनका जाने का समय आ गया। तो जाने का समय आया तो उन्होंने पूछा हड़ाई पंडित ने कि भाई मैं आपको क्या सेवा करूं, क्या चाहिए आपको? बोले जो हमें चाहिए वो तुम दे नहीं सकते, तुम्हारे पास वास्तव में तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो हमें चाहिए, वो हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं है। साधु संतों को क्या चाहिए होता, रुपया पैसा कुछ तो चाहिए नहीं होता। तो उन्होंने कहा वो तुम हमें तो चाहिए नहीं, और जो हमें चाहिए वो आप दोगे नहीं, दे नहीं पाओगे। बोले नहीं नहीं फिर भी बताइए, हम तो देंगे आपको। तो वो कहते हैं कि आपका बालक चाहिए हमें, हम थोड़ा लंबी यात्रा पे जा रहे हैं, पूरे भारत भ्रमण पे, तो हमें आपका बालक दे दो, सेवा करेगा हमारी। अब ये थोड़ा सा घबरा जाते हैं, अरे बाप रे ये क्या मांग लिया इन्होंने, ये तो हमारे प्राण हैं, हमारा नित्यानंद प्रभु। हाँ तो बोले ये तो हमारे प्राण हैं। बोले नहीं देंगे हमारा बालक, तो कुछ और मांग लीजिए महाराज। नहीं नहीं यही चाहिए। अड़ गए, बोले नहीं बालक ही दो, लेके जाऊंगा, सेवा करेगा। अब जैसे तैसे रोते धोते दोनों ने उनको बोला ठीक है महाराज, आप मान ही नहीं रहे तो ले जाइए। अब वो भी सोचे कि भाई कहीं का श्राप व्राप दे दिया तो और कुछ का कुछ हो जाएगा, ले जाएं तो ले जाएं भाई। तो लेके चले गए उनको। अब यहाँ तो पूरा गांव सूना, वहाँ के वृक्ष भी सूख गए, नदियाँ तालाब सूख गए, तालाब फिर से भर गए। फिर से इसलिए भर गए क्योंकि उस पूरे गांव वाले इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे कि उनके आंसुओं से तालाब भर गए वापस। सब लोग ऐसा जैसे कि कोई मर जाता है तो कैसा मातम मनाते ना, तो ऐसे पूरा गांव मातम मना रहा था उनके जाने पे। उनके पूरे प्राण ही चले गए पूरे गांव के। तो ऐसा माहौल हो गया एकदम खराब। तो पद्मावती ने कहा कि तुमने तो भेज दिया अपने पुत्र को, तुम अपने प्राण क्यों नहीं छोड़ देते हो? हड़ाई पंडित को बोला, अपने पति को। बोले दशरथ महाराज को देखा था, इतना प्रेम करते थे अपने पुत्र राम से कि वियोग सहन नहीं किया और मर गए। आप जीवित हैं, आप प्रेम नहीं करते थे निताई को? अच्छा ऐसा नहीं है। बोले मैं प्रेम करता हूं और मैं ज्यादा दुख झेल रहा हूं। दशरथ महाराज का तो क्या हुआ, उनका वियोग तो समाप्त हो गया, उन्होंने प्राण छोड़े, साकेत धाम पहुंच गए, वहां राम के साथ रहे। बोले मैं तो अभी भी वियोग निताई का सहन कर रहा हूं, मैं वास्तव में ज्यादा कष्ट भोग रहा हूं। और उसका कारण है क्योंकि मुझे मेरे निताई की बड़ी चिंता है कि वो वापस जिस दिन आएगा देखेगा कि मेरे पिताजी चले गए हैं, नहीं है तो बहुत दुखी हो जाएगा, है ना। ऐसी राधा रानी का भाव भी था कृष्ण के लिए। तो इसीलिए मैं अपने प्राण टिकाए हुए हूँ जैसे तैसे। लेकिन दोनों के प्राण ज़्यादा दिन टिके नहीं। कुछ महीनों बाद दोनों माता पिता ने अपने प्राण उपवास करते करते विरह भाव में त्याग दिए। और दूसरी तरफ नित्यानंद प्रभु कन्याकुमारी से लेके पूरा बद्रिका आश्रम तक यहाँ वहाँ सब भ्रमण कर रहे थे। कृपया माताएं अपने बच्चों का ध्यान दें, नहीं तो मेरे पास दे दें।
तो फिर भ्रमण करते करते सन्यासियों के साथ कहाँ पहुंच गए? वृंदावन पहुंच गए। तो वृंदावन में उनको भगवान कृष्ण का इंतजार था कि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में कब आएंगे और कब ये जो संकीर्तन आंदोलन है इसको प्रारंभ करेंगे, उनको पता तो था। तो उनके विरह भाव में रहते थे। और कहाँ रहते थे? श्रृंगारवट पे। श्रृंगारवट कौन कौन गए? वास्तव में उसको रीनेम कर दिया, नित्यानंद वट कर दिया, क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु वहाँ रहते थे। हाँ हाँ, तो परिक्रमा मार्ग पे भी है, अगर आप देखे होंगे तो नित्यानंद वट पे वो रहे, श्रृंगार वट पे वो रहा करते थे। और सामने ही यमुना जी हैं, तो कृष्ण कृष्ण बोल के चिल्ला के एकदम से यमुना जी में कूद जाते। यमुना जी थोड़ा सा वैसा है ना, कालिंदी कलर, तो कृष्ण का उनको स्मरण होता था और जाके डूब जाते। फिर बोलते अरे अभी तो कृष्ण नहीं है, अभी तो ये तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण चैतन्य है, और अभी मैं बलराम नहीं हूँ। और फिर उनको होश आता थोड़ा सा, हाँ अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आने वाले हैं, वो शुरू करेंगे ये सब आंदोलन। तो जब उनको आभास हुआ कि अभी हाँ अभी संकीर्तन आंदोलन नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु ने शुरू कर दिया, तो वो कहाँ पहुँच गए? फिर नवद्वीप चले गए, नंदन आचार्य के घर पर पहुँचे, है ना, ईशोद्यान नाम है ना, आप सब में से कुछ लोग तो गए होंगे। तो वहाँ पहुँचे, वहाँ चैतन्य महाप्रभु से मिले पहली बार। फिर दोनों मिले तो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ और फला फूला, और चैतन्य महाप्रभु उनको फिर आदेश देते हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि आप घर घर जाइए, है ना, अभी हमने ये जो गाया ना, तो आप घर घर जाके लोगों को बोलो, क्या बोलना है? कृष्ण बोलो, बोलो कृष्ण, भज कृष्ण, कर कृष्ण शिक्षा। तो बोल रहे हैं आप घर घर जाओ, डोर टू डोर, नॉक नॉक, खटखटाओ, सबको बाहर निकालो और उनसे बोलो कि बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही प्रभुर आज्ञाए भाई, मांगी यही शिक्षा, प्रभु की आज्ञा से मांगी यही भिक्षा। तो भिक्षा भीख मांग रहे, तो किस प्रकार से? सबके घरों घर जा रहे हैं। तो ये हमारा आंदोलन ऐसे कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ये हमारी गुरु शिष्य परंपरा में चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को बोला कि सबके घर में जाओ, देखना मत कि कौन अपात्र है पात्र है। तो इसलिए वो शराबी, नशेड़ी, गंजेड़ी, चाहे जैसे लोग होते थे, सबके घर में जाते थे। ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, म्लेच्छ, जो इन वर्णों से बाहर हैं, सबके घर जाते थे, सबके घर के दरवाजे ठोकते, सबको खोलते दरवाजे और उनके पैर में गिरते। कैसे? चरणों में गिर के दंडवत प्रणाम करते और कहते कि भाई कृष्ण का नाम लो, कृष्ण को भजो, है ना, भगवत गीता की शिक्षाएं पढ़ो, पालन करो, हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, कृष्ण को अपना प्राण बनाओ। इस प्रकार से तो हमें ये नित्यानंद प्रभु से शिक्षा लेनी होगी कि केवल स्वयं कृष्ण भक्ति करना पर्याप्त नहीं है उन्हें प्रसन्न करने के लिए। नित्यानंद प्रभु की कृपा से जगाई मधाई जैसे बदमाशों को, बाद में तो शुद्ध भक्त हो गए, लेकिन शुरू में बड़े बदमाश थे, डकैत, ऐसा कोई पाप नहीं था जो उन्होंने करा नहीं। कोई भी ऐसा पाप आप सोच नहीं सकते जो वो नहीं करते थे। 24 घंटे में नशे में, ऐसे लोगों को नित्यानंद प्रभु ने मार खाए प्रेम दे, उनको मारा नित्यानंद प्रभु को, है ना। जैसे हम लोग जाते हैं, भाई भगवत गीता ले लीजिए, गेट खटखटाया तो एक व्यक्ति तो आएगा और हमें कहीं आरती उतारेगा, तिलक लगाएगा, अंदर बिठाएगा, फिर वो दूध का गिलास लेके आएगा कि आप कुछ पीते नहीं हो तो दूध ही पी लो, गाय का है ना, पानी नहीं मिलाया इसमें, कुछ नहीं किया। तो स्वागत करते हैं कुछ लोग हमारा, कुछ लोग गेट खोल के अंदर चले जाते तो बोलते क्यों बे ओए, अंदर कैसे घुस गया तू बिना पूछे मेरे से? गाली भी देता 2-4, फिर बोले धक्के मार के बाहर निकालूंगा। तो ये नित्यानंद प्रभु के साथ भी सब चीज़ें हुई हैं, लेकिन सबके चरणों में गिर के प्रार्थना करते थे, है ना। अभी महादेव प्रभु की नींद भाग गई है। महादेव प्रभु हमारे बड़े विनम्र है, ऐसे ही करते हैं, सबके पास जा जाके पैर पड़ पड़ के बोलते नहीं, आप हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र स्वीकार करो, भगवत गीता ले लो।
तो पैर पड़ पड़ के उनको प्रार्थना कर करके कि भाई, यहां तक बोलते थे, क्या बोलते थे कि भाई आप मुझे ले लो, मैं आपका आज से गुलाम हूं, और खरीदने के लिए आपको क्या देना है, रुपए पैसे क्या देने हैं, केवल आपको हरे कृष्ण महामंत्र स्वीकार कर लेना है, कृष्ण भगवान है इसको स्वीकार कर लेना है, मैं आपका आजीवन गुलाम बन के आपकी सेवा करूंगा, केवल इतना आप मुझे दे दीजिए, इसके बदले में मैं आपका गुलाम हूं, है ना। तो हमें इससे सीखना पड़ेगा, शिक्षा लेनी पड़ेगी कि किस मनोभाव से हमें प्रचार करना है। नित्यानंद प्रभु जो इस पूरी सृष्टि के सृष्टिकर्ता हैं, वो केवल इस बात पे बिकने को तैयार है, चौराहे पे खड़े होके, कि बस कोई भी व्यक्ति जो भगवान का नाम लेगा वो मुझे खरीद लेगा, मैं उसका गुलाम हूं, मैं उसका आदेश पालन करूंगा, मैं उसका नौकर बन जाऊंगा। तो वास्तव में ये मनोभाव से प्रीचिंग होती है। कभी भी हम किसी को प्रचार करें तो किस मनोभाव से करें। हम तो जाते हैं, हम बुक लेते हैं हाथ में, तो हमें लगता है कोई नहीं लेगा, और फिर अगर किसी ने थोड़ी आनाकानी करी बुक लेने में तो 2 बात सुना के भी जाते हैं, अबे तू इसके लायक नहीं है। लेकिन वहीं जो परम भगवान बलराम जी, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता, वो इस विनम्र भाव से जा रहे हैं कि पैर पड़ रहे हैं हर किसी के, वो देख रहे हैं नशेड़ी है, गंजेड़ी है, कोई कैसा भी है ना, और उसको प्रार्थना कर रहे हैं, बोले मुझे खरीद लो, मैं बिकने के लिए आया हूं, जो बोलोगे आप, झाड़ू पोछा करने के लिए सब करूंगा आपके घर में, बस आप कृष्ण का नाम लीजिए, कृष्ण भक्ति कीजिए, कृष्ण भक्ति स्वीकार करिए। तो वास्तव में इस मनोभाव से हमें प्रीचिंग करनी चाहिए कभी भी। नित्यानंद प्रभु ये सिखा रहे हैं, है ना। तो हमारे गुरु हैं, परम गुरु तत्व। तो इस प्रकार से तो क्या बोल रहे हैं, मुखे हरि बोलो भाई, यही मात्र भिक्षा चाहिए। भीख मांगने जा रहे हैं, क्या भीख मांग रहे हैं, मुखे हरि बोलो भाई, हरि का नाम ले लीजिए आप, बस यही मेरी भिक्षा है। लोगों के द्वार द्वार जा रहे हैं, ऐसी भिक्षा मांग रहे हैं। तो समय है तो हम कुछ आगे चर्चा करेंगे, समय तो नहीं है वैसे, ठीक है, इसको शॉर्ट में यहीं समाप्त करेंगे फिर। तो जगाई मधाई, जैसे मैंने वर्णन किया कि बड़े ही बदमाश डकैत, लोगों को लूटना पाटने वाले, है ना, सड़क से निकलते थे तो लोग घबरा के भाग जाते थे, दरवाजे खिड़की बंद कर लेते थे। किसी का उनकी परछाई पे पैर रखा जाए तो वो गंगा जी में जाके कूद जाता था स्नान करने की, इतने पापी थे। नशा, 24 घंटे नशे में, हमेशा वो मटकी में कच्ची पक्की पीते ही रहते थे, ड्रिंकिंग ऑलवेज, 24 घंटे। नींद खुली तो अपन क्या करते, पानी से कुल्ला करते ना, वो उससे ही करते थे, शराब से। पानी भी उनका शराब ही था, शराब भी शराब था, और मुंह हाथ धोते भी शराब से ही थे, नहाते भी उसी से ही। इतने बड़े शराबी, नशेड़ी, गंजेड़ी, व्यभिचारी, है ना। किसी को भी रास्ते में चलते हुए मार पीट देना, सर फोड़ देना, किसी के घर में घुस के चोरी कर लेना, उनके सामने ही कर लेना, कोई भय नहीं किसी बात का। भयंकर ही थे, बहुत भयंकर गुंडे, बदमाश, खतरनाक। तो चोर डकैत सब, जो उनको उपाधि देना वो सब कम पड़ जाए, ऐसे बहुत ही खतरनाक। तो एक बार नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर निकले तो बाजार में भीड़ लगी हुई थी। अब भीड़ में वो देख रहे हैं कि भीड़ क्यों लगी है, तो किसी ने बताया कि ये जगाई मधाई हैं, दोनों भाई हैं, और दूर से देख रहे हैं उनको, वो एक दूसरे को मार कूट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, अंट शंट गालियां दे रहे हैं, और कपड़े वपड़े भी फटे हुए हैं, जमीन पे लोट भी मार रहे हैं क्योंकि नशे में गिर पड़ रहे हैं, उठ रहे हैं, फिर मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं कुछ, फिर प्रेम से एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं। तो उनकी नाटक नौटंकी देखने के लिए लोग दूर से भय से देख रहे थे, पास भी नहीं जाते। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं, हे हरिदास, अगर हमने इनको भक्ति दे दी तो चैतन्य महाप्रभु का बहुत नाम हुआ।
थे तो वो ब्राह्मण कुल में, जगाई मधाई कौन थे? ब्राह्मण कुल के थे। अगर ऐसे लोगों को हमने भक्त बना दिया ना, तो चैतन्य महाप्रभु का नाम बड़ा हो जाएगा और उनके ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा। तो इनको हमें भक्त बनाना। तो वहां जाके दोनों कोशिश करते हैं। अब हरिदास ठाकुर तो बेचारे, नित्यानंद प्रभु तो अवधूत हैं, और ऐसे ही लोगों को पकड़ पकड़ के प्रीचिंग करते थे वो, है ना। जैसे प्रभुपाद कहते थे चेजिंग द राइनोज, जंगल में वो जो राइनो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, गेंडा, तो गेंडे को पकड़ना है, मतलब बड़े व्यक्ति को पकड़ना है। तो बड़े व्यक्ति को पकड़ा तो अपने आप उसके आजू बाजू के सब लोग पकड़ा जाएंगे। यदि हम मान लो नरेंद्र मोदी को इस्कॉन का भक्त बना दें और वो तिलक लगा के आए भाषण देने, और सब लोग अपने आप इस्कॉन मंदिर आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से अभी सोच रहे हैं कि जगाई मधाई को बनाना है। छोटी सोच नहीं है अभी नित्यानंद प्रभु की कि ठीक है भाई, है जिसके पास कुछ काम नहीं है उसको भक्त बना लो। तो अब हरिदास ठाकुर तो डरते थे कि भाई ये अवधूत मुझे मरवाएंगे, लेकिन ठीक है भाई, अब चैतन्य महाप्रभु ने बोला चलो भाई, साथ में जा रहे हैं उनके, और उनको फिर बोल रहे हैं कि अरे हरि हरि बोलो, हरि बोलो, कृष्ण नाम लो, प्रीचिंग कर रहे हैं। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो नशे में बोले हटो यहाँ से, जाओ यहाँ से, कहाँ से आ गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पास आने की। थोड़ी देर तो टॉलरेट किया, फिर उसके बाद उनके पीछे दौड़ लगा दी मारने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर भाग रहे हैं, और पीछे पीछे ये दोनों भाग रहे हैं जगाई मधाई मारने के लिए, पीटने के लिए, और दोनों हंस रहे हैं, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर कह रहे अच्छा फंसाया है आपके साथ रहूंगा तो मेरा यही हमेशा यही करवाते हो आप, ये सब लड़ाई झगड़ा, और भागना पड़ता है हमें ऐसे। भाग रहे हैं, भाग गए वहां से। अब वो दोनों तो नशे वशे में थे, तो वो तो आधे रास्ते में गिर विर पड़े, भाग गए वहां से। फिर दूसरी बार जब ये मिले तब फिर प्रीचिंग स्टार्ट करी इन्होंने, इनको नित्यानंद प्रभु ने रिस्क लिया, है ना। हम तो ढूंढते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो हमारी बात सुन ले, है ना। कहीं कोई टेढ़ा मेढ़ा है तो अरे इसके पास मत जाओ यार, बेकार आदमी है ना, लड़ाई झगड़ा होगा, बेकार है, छोड़ दो इसको। नित्यानंद प्रभु ऐसे ही लोगों को पकड़ते थे। इनको भक्त बना लिया तो बाकी सब अपने आप बन जाएंगे, इनको देख के अरे ये कैसे बन गए, तो उनसे प्रेरणा लेंगे। तो नित्यानंद प्रभु फिर प्रीचिंग करने लग गए उनको। और फिर उसके बाद मधाई था, मधाई को गुस्सा आ गया, तो वो दारू पी रहा था ऐसे मटकी से, उसको गुस्सा आया तो उन्होंने उठा के नशे में दिया सर पे धाड़, तो नित्यानंद प्रभु के यहाँ लगी, वो ब्लड आ गया, पूरा खून निकल रहा है। और हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं अरे ये क्या हो गया, उनको थोड़ा सा देख रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, ऐसे पकड़ा दबाया। नित्यानंद प्रभु फिर भी क्रोधित नहीं हुए कि मुझे मेरा सर फोड़ दिया है, वो दया कर रहे हैं, फिर भी प्रीचिंग कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है, अब तो आप संतुष्ट है ना मुझे मार के, अब तो आप संतोष हो गया ना, अब तो हरि का नाम लीजिए, अब तो हरे कृष्णा बोलिए। सहन कर रहे हैं सब। तो प्रीचिंग में सहन करना पड़ेगा, काफी कुछ सहन करना पड़ेगा, आपका बहुत सर फूटेगा, बहुत सर फोड़ेंगे लोग। लेकिन नित्यानंद प्रभु की तरह हमें सहनशील बने रहना है, और हमें लगे रहना है हमारी प्रीचिंग में। भक्ति स्वयं करना है, साधना स्वयं भी करना है, और अन्यों को भी भक्ति प्रदान करने के लिए लगे रहना है, भले ही हमारा सर फूट जाए, खून निकल आए। वैसे भी प्रभुपाद कहते थे कि एक भक्त बनाने के लिए हमें गैलेंस ऑफ ब्लड, मतलब कई टैंकर ब्लड, हमारा खून निकल जाएगा, चूस लेंगे। लेकिन किसी को भक्ति देना सरल नहीं है, इसलिए तैयार रहना है खून बहाने के लिए अपना, मतलब कि अधिक से अधिक परिश्रम करने के लिए तैयार रहना है, सब चीज़ों को सहन करने के लिए तैयार रहना है। लेकिन अन्यों को किसी भी कीमत पे भक्ति में लाना है, क्योंकि इससे यही हमारे आचार्य कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु सिखा रहे हैं, हमारे परम गुरु बलराम जी, हमारे परम गुरु के आचरण से हमें सीखना है कि हमें किसी भी कीमत पर भक्ति अन्यों को प्रदान करनी ही करनी है। हमें गाली देंगे, हमें गलत समझेंगे, सोचेंगे कि इनका कुछ कमीशन होता होगा इस्कॉन में मेंबर बनाने का, प्रभु जी को क्या है पीछे से कुछ सैलरी आती होगी अकाउंट में, ये जो गाड़ी चला रहे हैं इनको इस्कॉन ने दी जी, बोले नहीं बोले हमें तो पता है।
हाँ, तो कुछ भी बोल सकता है कोई, कुछ भी, किसी भी प्रकार से कुछ भी हो सकता है। कोई सही में ही आपका सर फोड़ दे, लेकिन आप तैयार रहिए। नित्यानंद प्रभु सब सहन कर रहे हैं और फिर भी प्रचार किए जा रहे हैं मधाई को। अब मधाई को और गुस्सा आ गया, क्यों? पयपान भुजंगनाम केवल विषवर्धनम उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय ना शांति। तो यदि हम मूर्ख को उपदेश देंगे तो वो तो और भड़कता जाएगा और गुस्सा उसका बढ़ता जाएगा। जैसे प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु को उपदेश देते थे, भगवान के विषय में बताते थे, तो उसका क्रोध बढ़ता ही जाता था। तो इसी प्रकार से मधाई का क्रोध बढ़ेगा। सर्प को यदि आप दूध पिलाएंगे, दूध अमृत है, लेकिन उसका विष ही वर्धन होगा उससे, दूध पिलाने से। तो इसी प्रकार से मधाई को और क्रोध आया, उसने और मटकियां थी, वो तो लेके चलते थे स्टॉक अपना जहां भी जाते थे। एक मटकी और निकाली, बोले ले अब तो और मटकी पे मटकी सर फोड़ूंगा तेरा। लेकिन फिर इतने में जगाई बोला, अरे नहीं नहीं नहीं, देखो तुमने उसका सर फोड़ दिया, खून निकल आया, फिर भी वो कितना अच्छा है, वो तुम्हें फिर भी अच्छे से व्यवहार कर रहा है, भगवान का नाम लेने के लिए कह रहा है। नहीं, अभी ये ऐसा मत करो, बिल्कुल नहीं मानते। हाँ, यही जगाई का क्रेडिट था, भक्त के ऊपर दया आ गई। और वहाँ चैतन्य महाप्रभु को तो सब देख ही रहे थे। चैतन्य महाप्रभु दिव्य दृष्टि से वहाँ से चल पड़े, वो तो यहाँ पे आ गए। चैतन्य महाप्रभु बोले अभी सुदर्शन से इनका सर धड़ से अलग करूँगा। मेरे भक्त का, मेरे ऊपर कोई वार करता है ना, मैं सहन कर लेता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भृगु मुनि ने छाती पे भगवान के लात मारी, बहुत जोर से सहन कर ली भगवान ने। भगवान नहीं बोलते कुछ कि हाँ मुझे लात मारी तो क्या हो गया, उसमें मार दिया भाई, ठीक है ना। भगवान कैसे देखते हैं? जैसे खेमचंद प्रभु के बेटे लेटे हैं तो उनको लात मार रहे होंगे छाती पे, तो और प्रेम आता है कि अरे ठीक है कोई बात नहीं। तो भगवान ने ऐसे भृगु मुनि को छोड़ दिया, कोई बात नहीं, क्या होता है उससे, ठीक है मार दिया तो मार दिया, मेरे तो बच्चा है। पार्टी भी कर दे तो कोई बात नहीं, ठीक, पोंछ लेंगे, साफ कर देंगे, धो लेंगे कब। तो इसी प्रकार से भगवान माफ कर देते हैं। लेकिन जब दुर्वासा ऋषि ने भक्त अम्बरीश के ऊपर वार किया, तब भगवान ने सहन नहीं करते। भगवान सहन, भक्तों के ऊपर कुछ भी सहन नहीं करते। तुरंत आ गए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण चैतन्य, बोले अभी इनका सर धड़ से अलग होने वाला है। सुदर्शन निकाला। अभी नित्यानंद प्रभु कितने दयालु कृपालु हैं, बोले नहीं भगवान, देना है तो इन्हें कृष्ण प्रेम दो, सुदर्शन की धार मत दो। तो चैतन्य महाप्रभु क्योंकि नित्यानंद प्रभु की इच्छा है, तो फिर इसलिए उसे पूरा करते हैं। क्योंकि अभी जगाई ने, अब दोनों नतमस्तक हो गए, शरणागत हो गए, अब समझ गए कि हमारा अंतिम समय आ गया है। जगाई मधाई की लीला समाप्त, चैतन्य महाप्रभु की लीला शुरू। अब कुरुक्षेत्र के युद्ध में जैसे सबको निपटाया सुदर्शन ने, बोले अब हमारा समय खराब आ गया, तो नतमस्तक हो गए, शरणागत हो गए। और भगवान कौन है? शरणागत वत्सल सारनिधे विजयी भव वेंकट शैलपते। तो शरणागत वत्सल भगवान अपने शरणागत को कभी भी हमेशा अभय प्रदान करते हैं, उसका नुकसान नहीं होगा। जो भगवान के शरणागत हो गया उसका कभी कोई नुकसान नहीं होगा। तो भगवान छोड़ देते हैं जगाई मधाई को, कृष्ण प्रेम दे देते हैं। छोड़ तो देते ही हैं, जो सबसे दुर्लभ कृष्ण प्रेम है वो भी दे देते हैं। और दोनों फिर भक्ति, तुरंत ही उनका तो सब कुछ बदल गया। वो जैसे उनका स्वरूप ही बदल गया। उनके शरीर में रोमांच, कंपन, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंसू निरंतर बहने लगते हैं। कृष्ण का नाम, उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता है। भगवान का नाम लेना चाहते हैं, बोल भी रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं, स्थिति खराब हो जाती है उन दोनों की। तुरंत ही कृष्ण प्रेम से भाव विभोर, भाव विभल
हो जाता है। तो ये लीला है भगवान श्री कृष्ण चैतन्य की और नित्यानंद प्रभु जो बलराम हैं, तो बलराम जी की कृपा से कृष्ण कृपा मिलती है, वैसे नित्यानंद प्रभु की कृपा से चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलती है। और वो क्या है कृपा? दिव्य सुदुर्लभा कृष्ण प्रेम है। हरे कृष्ण। कोई कुछ बोलना चाहते हैं? प्रश्न है तो? नहीं है। प्रणाम प्रभु जी। बताया आपने कि बलराम जी जो है वो माधुरी लीला में राधा रानी की छोटी बहन थी। तो क्या बलराम जी का विस्तार? हाँ, बलराम जी का रूप है एक नाम अनंग मंजरी। तो नाम तो चंद्रावती। अरे अनंग मंजरी नाम बता रहा हूँ। तो राधा रानी की छोटी बहन का नाम क्यों है चंद्रावती? हाँ, ये भी है उनकी छोटी बहन एक। तो उनको बलराम जी का विस्तार ही मानिए। हाँ, बलराम जी का विस्तार ही है वो। जैसे फीमेल पार्ट, जैसे राधा रानी श्री कृष्ण फीमेल पार्ट। जी प्रभु जी। हाँ, लहसुन प्याज नहीं खाने से क्या होता है और खाने से क्या होता है? लहसुन प्याज शास्त्र में वर्जित है। शास्त्रों में बोला है कि नहीं खाना। शास्त्र अपौरुषेय हैं, भगवान की वाणी है, तो जो शास्त्र में वर्णित है हम मान लेते हैं। नहीं खाना चाहिए तो नहीं खाते। भगवत गीता में कृष्ण बोल रहे हैं कि भाई मैं भगवान हूँ, तो हम मान रहे हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, जो शास्त्र में दिया है उसको मान लेना चाहिए, क्योंकि शास्त्र भगवान की वाणी है, भगवान से ही आए हैं। लेकिन अब फिर उसमें साइंस ढूंढते हैं हम, ये ढूंढते हैं तो उसमें एक कथा है कि भाई एक असुर को मारा भगवान ने, तो उसकी हड्डियां गिरी, ब्लड गिरा, तो उससे ये पैदा हुए, तो वो आसुरी चेतना विकसित करेंगे हमारे अंदर खाएंगे तो। और अगर मॉडर्न साइंस से उसको रिलेट करके देखना चाहते हो, देखो सिंपल सा पहला लॉजिक कि शास्त्र में है तो मत करो, क्योंकि शास्त्र कंप्लीट है, पूर्ण है, इनकम्प्लीट नहीं है, या फिर गलत नहीं है उसमें कुछ भी। और वो फिर एक अलग से डिवाइस आपका करेंगे तो आप ये बात समझ जाओगे। कब होगा? होगा भी कि नहीं होगा? होगा। तो उसमें आपका ये सेशन में हम चर्चा करेंगे कि शास्त्र जो कह रहे हैं वो परम सत्य है। फिर उसकी 1 घंटे की क्लास होती है, उसके बाद आप निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि शास्त्र सब सही बोल रहे हैं। जैसे शास्त्रों में पहले से दिया है कि गोबर लीपना चाहिए यज्ञ स्थल पे। अभी लोग बोल रहे हैं कि हाँ एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है और बहुत सारे गुण हैं, ऐसा है वैसा है। वो आज की बात नहीं है, वो तो हमारे शास्त्र हजारों साल से ही बता रहे हैं कि गोबर परम पवित्र है। हाँ, तो ब्रह्मांड मतलब कि गोल है, अंड मतलब अंडे जैसा, यानी कि गोल है ना, प्लेन नहीं है। पहले ऐसा लोग सोचते थे कि अर्थ प्लेन है, तो हमारे शास्त्र पहले ही बता रहे हैं भैया वो गोल है, भूगोल है ना। वनस्पतियों में, पेड़ पौधों में जान होती है तो 84 लाख योनियों का एक भाग था, क्योंकि हम पहले से ही मानते हैं कि उसमें जान है, पेड़ पौधों में, वृक्ष में। वो अब साइंस अब प्रूव कर रहा है। तो जो भी शास्त्र में है ना वो सब सही है, तो इसलिए शास्त्र में तो मान लो, नहीं तो फिर उसके पीछे की कथाएं हैं। और फिर मॉडर्न साइंस उसको लहसुन प्याज को ऐसा दिखाता है, बताता है। मॉडर्न साइंस जैसे कि भाई पायलट है, पायलट लोग, उनको मना किया जाता है कि आप ये लहसुन प्याज मत खाओ, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स, रिएक्शन टाइम कम हो जाता है। मतलब कि जैसे कि भाई जो फुर्ती है वो कम हो जाती है ना। जैसे कि ब्रेन ने सिग्नल दिया कि भाई ये सामान उठाओ, तो कुछ बहुत कम समय का अंतर हो जाता है उसको। वहाँ प्लेन उड़ाते हैं जब, तो उसमें बिल्कुल भी 1 सेकंड में भी कुछ का कुछ हो सकता है, तो इसलिए उनको मना किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो तामसिक हैं। तामसिक यानी कि तमोगुण, तमोगुण यानी कि आलस्य पैदा करने वाले, या फिर काम उत्तेजना पैदा करने वाले।
समझ रहे हैं, तामसिक है। तो इसलिए उन चीज़ों से दूर रहेंगे तो भक्ति समझ में आएगी और भक्ति में आगे बढ़ेंगे, भगवान की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे, भक्ति की दिशा में। तामसिक चीज़ों को लेंगे तो फिर तामसिक हो जाएंगे हमारी प्रवृत्ति। तो पूरा जो ब्रह्मांड है वो 3 गुणों में है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो हम जिस गुण की वृद्धि करेंगे वैसा हम बन जाएंगे। तो अगर सतोगुण की वृद्धि करनी है तो तमोगुण, रजोगुण को कम करना पड़ेगा, तभी हम सतोगुण में स्थित रहेंगे, तभी हम भक्ति कर पाएंगे। तो जो हमारा आहार है वो भी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में होता है। आहार, खाना, दुनिया की हर वस्तु 3 गुण में है, खाना भी, भोजन भी 3 गुण में है। तो इसलिए ये भोजन को बोला गया है तमोगुणी भोजन। इससे दूर रहेंगे, मांसाहार और ये सब करेंगे तो क्या होगा, आलस्य आएगा, है ना। बैलेंस डाइट, बैलेंस भी होनी चाहिए और साथ में डाइट शुद्ध भी होनी चाहिए। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो रिस्पॉन्स टाइम, रिएक्शन टाइम, वो आपके अंदर डलनेस आएगी उससे, और दूसरी चीजों के लिए एक्टिव हो जाएंगे आप। समझ रहे हैं, तामसिक वस्तुओं के लिए आप अट्रैक्ट होंगे और एक्टिव हो जाएंगे, इसलिए वो तामसिक की ओर नहीं जाना है आपको, तो सतोगुण की तरफ जाना है। तो इसलिए इसको छोड़ें, तब आप भक्ति में प्रगति करेंगे, है ना। और हम बुक टेबल पे चर्चा करेंगे, ठीक है। और कोई प्रश्न है? जी प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो जैसे गौर पूर्णिमा है, नित्यानंद प्रभु जी का, देवताचार्य जी का है, उसके अलावा श्रीवास पंडित एक्सपीरियंस है, ये सारे आसपास ही आते हैं। जैसे राधाष्टमी, बलराम पूर्णिमा आते हैं, तो क्या ये उसी साल में जन्म हुए और एक टाइम ये सारे जो परिकर लोग हैं जिनको आके कुछ नहीं, ये तो हमने चर्चा किया था ना, अद्वैताचार्य तो 52 साल पहले आए चैतन्य महाप्रभु के, और नित्यानंद प्रभु 12 साल करीब पहले आए ऐसे। हाँ, तो ये तो जैसे अद्वैताचार्य, महाविष्णु, शिव जी फेस्टिवल, के ये जो फेस्टिवल्स है इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब ये तो मैं वही तो बता रहा हूँ कि भगवान और भगवान के अंश, है ना। ये नित्यानंद प्रभु बलराम भगवान है, ये भी तो भगवान तो स्वेच्छा से आते हैं, जब उनकी इच्छा हुई आ गए। अब हम उसमें लॉजिक लगा सकते हैं कि क्यों साथ में आए हैं, लगभग कुछ कारण आपको पता है तो बताइए, मुझे तो ऐसा कुछ विशेष नहीं पता। अब भगवान जन्माष्टमी को ही क्यों आए, तो इसमें उत्तर एक ही मिलता है कि भगवान की इच्छा, भगवान भगवान। और हम क्यों इस दिन पैदा हुए, हमारा बर्थ डेट वो क्यों था, हमारे कर्म फल के अनुसार। वहाँ पे भगवान की इच्छा चलती है और यहाँ पे हमारे कर्म फल चलते हैं, यही इसका उत्तर है। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय।